शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने घर में बैठा टीवी देख रहा होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक नकाबपोश आदमी उसके घर के बाहर खड़ा है। फिर अचानक से उस आदमी को किसी की आवाज़ सुनती है और उसके घर के बाहर की लाइटें अपने आप जलने लगती है और वो ये देखने के लिए घर से बाहर आता है, बट उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। फिर जब वो घर के अंदर जा रहा होता है उसे फिर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो देखता है तो उसे एक बिल्ली दिखाई देती है। फिर वो घर के अंदर जाकर टीवी देखने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है वही नकाबपोश आदमी जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी, वो भी घर के अंदर घुस जाता है और उस आदमी को मार देता है। फिर हमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है, हैरी और रोज़, जो कि एक जंगल के रास्ते से गुजरकर उसी घर की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि हैरी अपना वीकेंड उसी कैबिन में बिताना चाहता था। लेकिन रोज़ इससे नाराज़ थी क्योंकि वो कैबिन जंगल के बीचों बीच है, लेकिन हैरी बचपन में भी यहाँ आ चुका है, इसलिए हैरी वहाँ जा रहा था। रास्ते में वो एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं और साइड वाली शॉप में जाते हैं और वहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ें लेते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ अजीब सा लगता है क्योंकि वहाँ के लोग उन्हें घूर रहे होते हैं। फिर वो वहाँ से चले आते हैं। फिर हैरी और रोज़ रास्ते में रुककर कैबिन तक जाने का रास्ता नक्शे में देखते हैं। फिर रास्ता देखने के बाद वो गाड़ी में बैठकर कैबिन की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर देखते हैं उस जगह पर उनके सिवाय और कोई नहीं था। फिर उनकी नज़र एक कौवे पर जाती है जो मरा हुआ था और किसी चीज़ से लटका हुआ था। फिर रोज़ कहती है मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, बट हैरी हंसकर इसे इग्नोर कर देता है। फिर वो तालाब के उस पार रोज़ को वो कैबिन दिखाता है। फिर उन्हें वहाँ एक लड़का मिलता है जो उन्हें गाड़ी दूसरी तरफ पार करने को बोलता है। उसके बाद हैरी गाड़ी को दूसरी तरफ पार्क कर देता है, बट गाड़ी की चाबी अंदर ही भूल जाता है। उसके बाद वे एक बोट में बैठकर तालाब पार करते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन रोज़ को वहाँ अजीब सा लग रहा था और वो हैरी से वहाँ से चलने को कहती है। हैरी उससे कहता है ठीक है, लेकिन आज रात को हमें यहीं रुकेंगे क्योंकि होटल यहाँ से बहुत दूर है। लेकिन रोज़ नहीं मानती। फिर वो बोट में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं जहाँ उनकी गाड़ी पार्क थी और वहाँ पहुँचने पर देखते हैं उनकी गाड़ी वहाँ पर थी ही नहीं। उसके बाद वही लड़का आता है जो उन्हें यहाँ आने पर शुरुआत में मिला था और कहता है मुझे लगा तुम यहाँ से चले गए हो क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारी गाड़ी को जाते देखा था। फिर रोज़ पुलिस को फ़ोन करने के लिए बोलती है, बट वहाँ नेटवर्क नहीं था। फिर और कोई चारा न होने के कारण वो फिर से बोट में बैठकर कैबिन की ओर जाते हैं। फिर रोज़ और हैरी के जाने के बाद वो लड़का एक लाश को एक खड्डे के अंदर दफना देता है और मूवी की शुरुआत में जिस आदमी को मारा गया था ये उसी की लाश थी। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और हैरी और रोज़ आग जलाकर घर के बाहर बैठे थे। फिर थोड़ी देर बाद कैबिन में जाकर सो जाते हैं। फिर अचानक से उनकी खिड़की का कांच टूटता है। फिर वो दोनों घबराकर उठ जाते हैं और फिर उनके घर के शीशे एक के बाद एक सारे टूट जाते हैं। ये सब देखकर वो काफ़ी डर जाते हैं और पिछले वाली खिड़की से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं और देखते हैं उनके पीछे एक नकाबपोश आदमी है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है। फिर वो भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन वो नकाबपोश आदमी वहीं पर पहुंच जाता है और उन पर हमला कर देता है। इसी बीच हैरी और रोज़ एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर हैरी एक पत्थर उठाकर नकाबपोश को मारने जाता है, लेकिन नकाबपोश अब वहाँ नहीं था। फिर हैरी कैबिन की ओर जाता है और वहाँ उसे रोज़ भी मिलती है। अभी सुबह होने में थोड़ा टाइम बाकी था। इसके बाद वो दोनों कैबिन में अंदर चले जाते हैं और फिर रोज़ उस लड़के के घर पर नज़र रख रही होती है। फिर हैरी कहता है मैं वहाँ जाकर गाड़ी को ढूंढता हूँ, उसने गाड़ी यहीं कहीं छुपाई होगी और वो तुम्हें दिखे तो मुझे इशारा कर देना। फिर हैरी वहाँ पहुँच जाता है। उधर रोज़ वहाँ नज़र रखे हुए थी और छुपकर उसके घर में चला जाता है और एक कमरे में देखता है एक टेबल पर किसी की लाश थी जो बहुत बुरी हालत में थी। हैरी बहुत डर जाता है और उसके बाद वो दूसरे कमरे में जाता है और तभी वो लड़का भी वहाँ आने लगता है, जिसे देखने के बाद हैरी खिड़की से कूदकर वहाँ के एक गैरेज में आ जाता है और एक बाइक देखता है। बट तभी वो लड़का वहाँ आकर हैरी के मुंह पर पॉलीथीन ढक देता है और जब हैरी की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक अंधेरे कमरे में पाता है और चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ रोज़ कैबिन पर नज़र रखे हुए है और फिर अंदर जाकर वो एक चाकू लाती है।
फिर वो देखती है वही लड़का बोट से उसके कैबिन की ओर आ रहा है। फिर रोज़ बाहर आकर छुप जाती है और वो लड़का कैबिन में चला जाता है। फिर रोज़ भागकर बोट की तरफ जाती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वहीं गिर जाती है, जिसकी वजह से उस लड़के की नज़र रोज़ पर पड़ जाती है और वो रोज़ पर हमला कर देता है। लेकिन रोज़ उसे ज़ोर से लात मारकर बोट में बैठकर दूसरी तरफ चली जाती है और रोज़ वहाँ जाकर हैरी को ढूंढने लगती है और एक कमरे में मांस के टुकड़े और खून देखती है। वो काफ़ी डर जाती है और सोचने लगती है कहीं हैरी को उस लड़के ने मार तो नहीं दिया। तभी उसे हैरी की आवाज़ सुनाई देती है और वो भागकर वहाँ जाती है। हैरी उससे कहता है मैं बंधा हुआ हूँ। फिर वो हैरी को एक चाकू देती है जिससे वो रस्सियाँ काट सके। रस्सियाँ काटने के बाद हैरी वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो लड़का वहाँ पहुँच जाता है और हैरी पर हमला कर देता है और हैरी को नीचे गिरा देता है। ये देखकर रोज़ डर कर एक रूम में जाकर छुप जाती है और वो लड़का भी उसे ढूंढने लगता है और रोज़ अचानक से वहाँ बने एक खड्डे में गिर जाती है और तभी वो लड़का भी दूसरी तरफ से वहाँ आ जाता है, लेकिन रोज़ उसे एक नुकीले डंडे से मारकर बाहर आती है और हैरी के पास आ जाती है और वहाँ आने पर देखती है हैरी मर चुका था। रोज़ रोने लगती है और तभी उसकी नज़र वहाँ गैरेज में खड़ी बाइक पर जाती है और वो उसे तुरंत बाइक को स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है। फिर उस रात उसी जगह पर एक कार आती है और कार से एक लड़का बाहर आता है, जहाँ दिन के समय हैरी की लाश पड़ी हुई थी, बट वो अब वहाँ नहीं थी और वो लड़का भी कैबिन के अंदर चला जाता है। शायद वो भी यहाँ रात गुजारने आया था और दूसरी तरफ वही नकाबपोश आदमी उसे छुप कर देख रहा होता है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है।